जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है, बिल्कुल उसके रिगार्डिंग, और उसके रिगार्डिंग भी एक ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके साथ में कि जो जून 2022 में जेआरएफ का पेपर होगा उसमें हमें कम से कम कितने मार्क्स लेके आने चाहिए, कम से कम कितने मार्क्स लेके आने चाहिए। हमें एक टारगेट लेकर तैयारी करनी चाहिए कि भाई हमें कम से कम इतने नंबर तो लेके आने ही हैं, हमारा जो स्कोर है इससे ज़्यादा जाना ही चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल सेफ जोन में जा सकें। और यदि आप पहले से टारगेट लेकर तैयारी करते हो ना, पहले से टारगेट लेते हो तो पहले प्लानिंग करनी होगी, और जब आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो सक्सेस होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हमारा कोई टारगेट नहीं होता तो कोई प्लानिंग नहीं होगी, और जब कोई प्लानिंग नहीं होगी तो अनसक्सेस होने के या फेल होने के जो चांस है वो पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि यदि आप जून 2022 का पेपर दे रहे हो, जेआरएफ वाला, यूजीसी नेट जेआरएफ वाला, तो भाई लोगों इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ कि अब की बार लगभग हमें क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेट के लिए। देखो ये मैंने कैटेगरी वाइज किया है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम 63% मार्क्स लाने हैं। ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको कम से कम 58% नंबर लेके आने हैं। ओबीसी से हो तो आपको कम से कम 57% नंबर लाने हैं। एससी से हो तो आपको कम से कम 55% नंबर लाने हैं, और एसटी से हो तो आपको कम से कम 54% नंबर लाने हैं। इसको यदि हम नंबर में कन्वर्ट करें तो जनरल के कैंडिडेटों को कम से कम 189 का स्कोर करना है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को कम से कम 174 का स्कोर करना है। ओबीसी के कैंडिडेटों को कम से कम 171 का स्कोर करना है। एससी के कैंडिडेटों को कम से कम 165 का स्कोर करना है, और एसटी के कैंडिडेटों को कम से कम 162 का स्कोर करना है। ये हमें एक मिनिमम टारगेट लेके चलना है। यहाँ पर मैं जो टारगेट शेयर कर रहा हूँ ये एक एवरेज है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, लेकिन एक एवरेज है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि कम से कम मेरे इतने आने ही चाहिए। बात की जाए यदि फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपके, यदि आपका फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट लगभग बराबर स्ट्रॉन्ग है, बराबर मजबूत है, तो आपको फर्स्ट पेपर में जनरल कैटेगरी को कम से कम 32 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 29 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ओबीसी वालों को कम से कम 29 क्वेश्चन ठीक करने हैं। एससी वालों को कम से कम 28 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और एसटी वालों को कम से कम 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ये टारगेट है नेट के लिए। अब मैं बात करूं जेआरएफ के लिए। यदि आपने जेआरएफ का टारगेट ले रखा है, और प्यारे साथियों यदि आप अब भी ही नेट का टारगेट ले रखे हो, अब भी आप जेआरएफ का टारगेट नहीं ले रखे हो, तो समझो आप दुनिया के सबसे कायर इंसान हो। आपको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कायर हो सकते हो। भाई अब तो जेआरएफ का टारगेट लो, आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। आपकी एज लिमिट सही है तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। जेआरएफ का टारगेट लो, जेआरएफ के लिए तैयारी करो। नेट का क्या, नेट का कोई मतलब नहीं है। जब जेआरएफ का टारगेट लेके तैयारी करोगे तो नेट चुटकियों में हो जाएगा, और यदि आप नेट का टारगेट लोगे ना तो नेट भी नहीं हो पाएगा। जेआरएफ के तो सपने छोड़ देना, ठीक है। तो यदि आपका टारगेट जेआरएफ है तो आपको जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 72% नंबर लेके आने, ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 69% नंबर, ओबीसी वालों को कम से कम 67% नंबर, एससी वालों को कम से कम 63 नंबर, और एसटी वालों को कम से कम 62% नंबर, ठीक है। कम से कम परसेंट में ये नंबर में कन्वर्ट करूं तो जनरल वालों को कम से कम 216 नंबर, ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 207 नंबर, ओबीसी वालों को कम से कम 201 नंबर, एससी वालों को कम से कम 189 नंबर, और एसटी वालों को कम से कम 186 नंबर। और यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में यदि आप जनरल से हो तो कम से कम 36 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस से हो तो कम से कम 35 क्वेश्चन, ओबीसी से हो तो कम से कम 34 क्वेश्चन, एससी से हो तो कम से कम 32 क्वेश्चन, और एसटी से हो तो भी कम से कम 32 क्वेश्चन। तो यदि आप जेआरएफ का टारगेट ले रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम आपके 32 आने चाहिए। जनरल से हो तो 36 कम से कम क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो ये था नेट और जेआरएफ के लिए हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें कितना क्या मार्क्स लेके आना है। अब इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर में आपने बता दिया 36 प्लस, कैसे आएंगे ये। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है।
यदि आप कोई काम प्लानिंग के साथ करते हो, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हो, जो पेपर की डिमांड है, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सिलेबस पढ़ते हो, तो बिल्कुल आप आसानी से 36 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 72% प्लस नंबर लेके आ सकते हो फर्स्ट पेपर में, यदि आप सही प्लानिंग और सही ढंग का कंटेंट पढ़ते हैं तो प्यारे साथियों, मैं 3 बार लगातार जेआरएफ होल्डर अजय शर्मा यहाँ पर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का नया बैच लेके आया हूँ। मेरा एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें बिल्कुल एडमिशन मैंने बंद कर दिए, नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरा टारगेट केवल जेआरएफ है, नेट का मैं कभी कोई टारगेट नहीं लेके चलता। फर्स्ट पेपर में मेरा टारगेट होता है कि कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो आपके, मतलब कम से कम 80% नंबर आए। और 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी कंटेंट पढ़ना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना होता है, सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैं दूंगा सारा वो पढ़ना है, और मैं वो कंटेंट दूंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कर जाए। ठीक है, फर्स्ट पेपर का चार्ज फिलहाल ओनली 600 रुपये 2 दिन के लिए, उसके बाद 700 रुपये हो जाएगा। फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे ज्योग्राफी के बारे में। देखो, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी से आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मेरा टारगेट है कि ज्योग्राफी में भी आपके कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट है, इन 18 यूनिटों को नेट के सिलेबस में 10 यूनिटों में कन्वर्ट कर दिया है। हम ये सारे 18 की 18 यूनिट पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, सबसे कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ छोटी यूनिटों पर, जैसे पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल है, स्टैटिकल है, जियोटेक्निकल है, कार्टोग्राफी है, थॉट है, इसके अलावा सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, ट्रेड है, सोशल है, कल्चर है। जो छोटी यूनिट है जहाँ से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, इनके ऊपर मैं बहुत स्पेशली ध्यान देता हूँ, और इनके ऊपर ध्यान देता हूँ तभी मेरे बैच का स्कोर बहुत अच्छा रहता है। मेरा खुद का ज्योग्राफी से 30 बार जेआरएफ हुआ है, बाकी मेरे बैच से टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ है। ये बहुत गजब का स्कोर कह सकते हैं। ज्योग्राफी का चार्ज फिलहाल में केवल 800 रुपये 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद ये चार्ज बढ़कर 900 रुपये हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके बैच ले सकते हैं। और हाँ, जेआरएफ को निकालने का, जेआरएफ पास करने का आप अपना जो सपना है उसको बिल्कुल आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।